नमस्कार आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण। आज 8वां दिन में सचमुच कुछ अलग करने जा रहे हैं, जो कि मैं सदैव दावा प्रस्तुत करता हूं। ये तो निर्णय आपको लेना होता है कि सचमुच अलग है या नहीं, पर इतना मैं दावा जरूर देता हूं कि आज कुछ अलग आप सुनने जा रहे हैं, जो आपके जीवन को बदल सकता है। बशर्ते इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, समझिए, आत्मसात कीजिए, अपने जीवन में लाइए, विचार कीजिए और फिर देखिए कि मेरा दावा जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, लाइफ चेंजिंग सेशन आज होने वाला, ये सचमुच होगा। तो आइए, मैं बहुत कम बात करता हूँ क्योंकि बात करने वाले बाबा हमारे इंतजार कर रहे हैं, उनकी ही सुनते हैं। नमस्कार आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण। आज हम अपनी योग यात्रा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़े हैं। डे 8 ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस। लेकिन मैं आपसे एक सीधा और गहरा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सिर्फ जी रहे हैं या सच में जीवंत है? हम सांस तो ले रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, हम जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे भीतर ऊर्जा, स्पष्टता और उत्साह, एनर्जी, क्लैरिटी एंड वाइटलिटी है? सच यह है कि आज का इंसान धीरे धीरे बाहर से नहीं, अंदर से थक रहा है। और यह थकान शरीर की नहीं, यह थकान है कोशिकाओं की, सेलुलर फटिग। यह थकान है ऊर्जा प्रणाली, एनर्जी सिस्टम की। और आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हमारे पास सुविधाएं हैं लेकिन शांति नहीं। हमारे पास खाना है लेकिन पोषण नहीं। हमारे पास जानकारी है लेकिन जागरूकता नहीं। हमारी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल जानते हैं, अनियमित नींद, स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग, प्रोसेस्ड भोजन, मानसिक तनाव, यह सब मिलकर हमारी मेटाबॉलिक प्रणाली को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। और यही कारण है कि हम सुबह उठते ही थके होते हैं, दिन भर सुस्ती रहती है, मन भटकता रहता है और आत्मा खाली महसूस होती है। और योग हमें सिखाता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम ऊर्जा हैं। यह शरीर केवल एक माध्यम है जिसके माध्यम से ऊर्जा प्रवाहित होती है। और योग के अनुसार शरीर स्थूल होता है, फिजिकल बॉडी, मन सूक्ष्म होता है, मेंटल बॉडी, और प्राण ऊर्जा होती है, वाइटल एनर्जी। और जब हमारा प्राण यानी एनर्जी असंतुलित हो जाता है ना, तो जीवन स्वतः असंतुलित हो जाता है। और आज के इस ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस की यात्रा, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है बदलाव, चेंज, लेकिन ट्रांसेंडेंस का अर्थ है सीमाओं से ऊपर उठना, बियॉन्ड लिमिटेशंस। आज तक हमने अपने शरीर को सुधारने की कोशिश की, आदतें बदलने की कोशिश की, लेकिन अब समय है स्वयं को पुनः प्रोग्राम करने का, रीप्रोग्राम करने का। आप पूछेंगे रीप्रोग्रामिंग क्या है? तो हमारा शरीर और मन एक बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर की तरह है। जो आदतें हम रोज दोहराते हैं ना साथियों, वही हमारे न्यूरल पैटर्न्स बनाती है, वही हमारी ऊर्जा को तय करती है। और अगर हम गलत भोजन, गलत सोच, गलत दिनचर्या को दोहराते हैं तो हम अपने शरीर को बीमारी के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिसे प्रोग्राम किया गया है उसे रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। योग केवल आसन नहीं है, योग है श्वास, ब्रेथ अवेयरनेस, प्राण प्रवाह, एनर्जी फ्लो, चेतना का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ अवेयरनेस, और ऊर्जा का
अपग्रेड करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है योग, जिसमें हम आसन के अभ्यास करते हैं, पोस्चर्स, अपने शरीर को तैयार करते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं, मांसपेशियों को सक्रिय करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को स्टिमुलेट करते हैं, शरीर ऊर्जा को बेहतर तरीके से उपयोग करने लगता है। हम करते हैं प्राणायाम, ब्रीदिंग, ऊर्जा को जो जगाता है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, कोशिकाओं की ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ती है, नर्वस सिस्टम संतुलित होती है, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रेस कम होते हैं और एनर्जी ज्यादा होते हैं। हम करते हैं ध्यान, मेडिटेशन, जो हमारे सिस्टम को रीसेट करता है, ब्रेन वेव स्लो होती है, कोर्टिसोल कम होता है, मानसिक क्लैरिटी बढ़ती है और हमारा शरीर हीलिंग मोड में चला जाता है। और कंसिस्टेंसी, यही असली शक्ति होती है। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट चाहती है, लेकिन योग का नियम है कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। एक दिन का योग आपको नहीं बदलेगा, लेकिन रोज का योग आपकी पूरी बायोलॉजी बदल देगा। जानते हैं, छोटी आदतें बड़ा परिवर्तन। रोज 30 मिनट्स, 45 मिनट्स या 1 घंटा योग, सही समय पर सोना, प्राकृतिक भोजन, स्क्रीन टाइम कम करना, ये छोटे कदम आपको लग सकते हैं, लेकिन ये सब मिलकर हमारी ऊर्जा को एक्सपोनेंशियली बढ़ाते हैं और एनर्जी अपग्रेड का वास्तविक अर्थ समझते हैं। इसका मतलब ज्यादा काफी नहीं, ज्यादा मोटिवेशन नहीं, बल्कि बेहतर सेलुलर फंक्शन है, संतुलित हार्मोन्स है, शांत और अस्थिर मन है। और आज के डे 8 का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। आज का सत्र केवल अभ्यास नहीं होने वाला, यह एक टर्निंग पॉइंट है। आज आप अपने शरीर को सुनेंगे, अपनी श्वास को महसूस करेंगे, अपनी ऊर्जा को पहचानेंगे, क्योंकि आज हम एक खास विषय के साथ आपके समक्ष आए हैं। हर दिन हमारा प्रयास होता है कि नई नई विषयों पर आपसे बात की जाए, और आज हम अपने खुद के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आजकल लोग बीमार अचानक नहीं पड़ते? या कोई अचानक पड़ जाते हैं क्या? वो धीरे धीरे टूटते हैं। पहली हल्की थकान शुरू होती है, फिर लगता है शायद नींद पूरी नहीं हुई, फिर दोपहर के बाद इतनी भारी सुस्ती आती है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। कुछ समय बाद वजन बढ़ने लगता है, फिर डॉक्टर कहते हैं थोड़ा शुगर कंट्रोल कीजिए, थोड़ा वजन कंट्रोल कीजिए, फिर कोई कहता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, और धीरे धीरे हमें लगता है कि शायद यही जिंदगी है। लेकिन सच जानते हैं, यह नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल यह था कि इंसान सुबह उठे और उसके अंदर ऊर्जा भरी हो। नॉर्मल यह था कि शरीर काम करना चाहता हो, दिमाग साफ सोचता हो, और दिन खत्म होने तक भी इंसान थका हुआ महसूस न करे। लेकिन आज करोड़ों लोग सुबह उठते ही थके हुए होते हैं। किसी को हर समय मीठा खाने की इच्छा होती है, किसी को दिमाग में धुंध सी महसूस होती है, किसी का वजन बढ़ रहा और किसी का नींद खराब हो चुकी। और सबसे अजीब बात क्या है जानते हैं? हम सब ने इसे नॉर्मल मान लिया है। हम कहते हैं शायद उम्र बढ़ रही है, एजिंग इफेक्ट है। हम कहते हैं काम का तनाव है। हम कहते हैं आजकल की जिंदगी ही ऐसी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि असली समस्या इनमें से कोई भी नहीं है, असल समस्या कहीं और है। आपकी थकान, आपका बढ़ता वजन, आपकी सुस्ती, आपका खराब मूड, यह सब अलग अलग समस्याएं नहीं है। यह सब एक ही चीज का परिणाम है, और वो है आपके शरीर की ऊर्जा। लेकिन यह वो ऊर्जा नहीं है जो आप चाय या कॉफी से लेते हैं। यह वो ऊर्जा है जो आपके शरीर की हर एक कोशिका के अंदर बनती है। और आप जानते हैं साथियों,
हमारे शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं और हर कोशिका के अंदर एक छोटा सा पावर प्लांट होता है और यह पावर प्लांट सही से काम कर रहा तो आपका शरीर मजबूत रहेगा, दिमाग तेज रहेगा और उम्र बढ़ने के बावजूद भी आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेकिन अगर यही पावर प्लांट खराब होने लगे तो शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और यहीं से शुरू होती है थकान, मोटापा, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन फॉग और कई दूसरी बीमारियां भी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हम रोज अपने हाथों से ही इन पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम जो खाना खा रहे हैं, जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारी कोशिकाओं की ऊर्जा को खत्म कर रही है। और यही बात आज हम यहां समझेंगे। गुड एनर्जी के द्वारा दुनिया में जो ज्यादातर बीमारियां बढ़ रही है ना, उनकी जड़ एक ही है और वो है मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन, यानी हमारी कोशिकाओं का ऊर्जा बनाने की क्षमता खो देना। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर हम अपनी कोशिकाओं की ऊर्जा वापस जगा दें तो शरीर खुद ही ठीक होना शुरू कर देता है, वजन अपने आप कम होने लगता है, दिमाग साफ हो जाता है, ऊर्जा वापस आ जाती है। और सबसे खास बात, इसके लिए आपको कोई जादुई दवा नहीं चाहिए, बस कुछ चीजें समझनी होगी और कुछ आदतें बदलनी होगी। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि आज की दुनिया में लोग पहले से ज्यादा थके हुए हैं, क्यों, और वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हमारी ऊर्जा को चुपचाप साइलेंटली खत्म कर रही हैं, और कैसे सिर्फ कुछ छोटी आदतें बदलकर हम अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस ला सकते हैं। हो सकता है कि आज के बाद आप अपनी प्लेट में रखे खाने को और अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगे, क्योंकि आज का यह सेशन लाइफ चेंजिंग होने वाला है। साथियों, इस दिलचस्प और आंखें खोल देने वाली आज यात्रा में हम प्रवेश कर रहे हैं। और जरा एक पल के लिए अपने दिन के बारे में सोचिए कि क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि बिना कोई खास मेहनत किए हुए भी हमारा शरीर में अजीब सी थकान क्यों बनी रहती है? जैसे सुबह उठते ही शरीर भारी लगने लगता है, दोपहर का खाना खाते ही आंखें इतनी बोझल हो जाती है कि काम पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। और कई लोग तो यह भी कहते हैं कि वे जिम भी जाते हैं, डाइट भी संभालते, फिर भी वजन है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। और सबसे परेशान करने वाली बात यह होती है कि अंदर से वह पुराना जोश, वह उत्साह, वह ऊर्जा जैसे कहीं खो सी गई हो। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। आज दुनिया भर में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग इसी अनुभव से गुजर रहे हैं। फर्क क्या है जानते हैं? सिर्फ इतना ही कि हमने इसे धीरे धीरे सामान्य मान लिया है। हम खुद को समझा लेते हैं कि शायद उम्र का असर है, कोई कहता है कि काम का दबाव बहुत है, कोई सोचता है कि आजकल की जिंदगी ही ऐसी हो गई। लेकिन कुछ हमारे साथ हो रहा है, वह सिर्फ थकान या उम्र का असर नहीं है साथियों। दरअसल पूरी दुनिया एक बहुत बड़े मेटाबॉलिक संकट के दौर से गुजर रही है। मतलब यह है कि हमारी रोजमर्रा की आदतें, हमारा खाना, हमारा लाइफ स्टाइल धीरे धीरे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाइयों को नुकसान पहुंचा रहा है। और यही नुकसान आगे चलकर हमारी ऊर्जा, हमारी सेहत और हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जिसे इतना महत्व क्यों दिया जा रहा? असल में हमें यह जानना है
कि अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करना है और समय के साथ असल में समस्या की जड़ हम जानना चाहते ही नहीं है। हम सिर्फ क्या करते हैं, तो डॉक्टर को लक्षण बताते हैं ये सब और वो लक्षणों को ठीक करते हैं दवा के द्वारा, लेकिन बीमारी की असली वजह कहीं और छिपी हुई है। ये तो ठीक ऐसे है जैसे एक नदी में बच्चे गिर रहे थे और उनको बचाने के लिए रेस्क्यू टीम था, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि नदी में सारे बच्चे को ठेल कौन रहा है। यानी हम बीमारी क्यों पड़ रहे, इसकी मूल वजह क्या है? जब हम अपनी आदतों को समझते हैं, उनके खाना, अपनी दिनचर्या, तनाव, तब धीरे धीरे आपको एक साफ तस्वीर मिलेगी और फिर एहसास होगा कि अलग अलग ये दिखने वाली तमाम समस्याएं हैं ना साथियों, इनके पीछे एक ही सामान्य कारण छिपा हुआ है और वो कारण है हमारे शरीर की मेटाबॉलिक प्रणाली का बिगड़ जाना। यानी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बनने की प्रक्रिया ठीक से काम नहीं कर रही है। यह समझ हमारे लिए सिर्फ एक मेडिकल ऑब्जर्वेशन नहीं है, यह हमारे लिए गहरी सच्चाई बन गई है और इसी सच्चाई ने हमें बड़े फैसले लेने को प्रेरित करता है। साथियों, लोगों को बीमार होने से पहले ही जागरूक होना होगा। इसी खोज और अनुभव से एक नया विचार आपको करना पड़ेगा और इसी का नाम है गुड एनर्जी। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरी सोच है, एक ऐसा नजरिया जो हमें यह समझने में मदद करता है कि असली सेहत सिर्फ दवाइयों या इलाज से नहीं बनती, वो हमारे रोजमर्रा के चुनावों से बनती है। और आज की इस वीडियो में, सेशन में हम यही विचार, इन्हीं प्रमुख विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर हमारा शरीर की असली ऊर्जा क्या होती है और क्यों आज इतने लोग ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे हैं। हम यह भी समझेंगे कि खाने पीने की जो हमारी छोटी छोटी आदतें हैं, कैसे हमारे शरीर के अंदर गहरा असर डालती है। और सबसे जरूरी बात, हम यह जानेंगे कि कुछ साधारण बदलाव करके कैसे हम अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस ला सकते हैं। साथियों, अच्छी ऊर्जा और खराब ऊर्जा के बीच का फर्क जानते हैं? पहली नजर में आपको यह थोड़ी अजीब लग सकती है कि आखिर ऊर्जा तो ऊर्जा ही होती है ना, फिर उसमें अच्छा और बुरा क्या हो सकता है। लेकिन यहीं से हमें शरीर को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका मिलता है। इसके लिए हमें अपने शरीर की गहराई में जाना होगा। जरा कल्पना कीजिए साथियों कि हमारा शरीर एक विशाल ब्रह्मांड की तरह है और इस ब्रह्मांड में अनगिनत छोटे छोटे संसार मौजूद हैं और यह छोटे संसार हमारी कोशिकाएं हैं। हमारा शरीर, हमारी त्वचा, हमारे बाल, हमारा दिल, हमारा दिमाग, सब कुछ इन्हीं असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है और हर एक कोशिका के भीतर एक छोटा सा ऊर्जा केंद्र मौजूद होता है। इसे विज्ञान की भाषा में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हो सकता है आपने स्कूल की किताबों में 6-7 में पढ़ा हो कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और उस समय बचपन में शायद यह एक परिभाषा लगती हो कि एग्जाम में लिख दो, परीक्षा पास हो जाओ, जिसे याद करना होता था और हमने याद भी बखूबी किया था। दरअसल यहीं से तय होता है कि हमारा शरीर कितना ऊर्जावान रहेगा, हमारी उम्र कैसे बीतेगी और हमारे शरीर में बीमारियां पनपेगी या नहीं। यानी अगर हमारी कोशिकाओं के छोटे छोटे पावर स्टेशन ठीक से काम कर रहे हैं तो हमारा शरीर भी पूरी ताकत से काम करेगा और अगर यही सिस्टम कमजोर पड़ने लगे तो धीरे धीरे हमारे शरीर की ऊर्जा भी कम होने लगेगी। अब जरा समझते हैं कि आखिर यह गुड एनर्जी होती क्या है। तो आप मान लीजिए कि आपके शरीर के अंदर जो छोटे छोटे ऊर्जा केंद्र हैं वो बिल्कुल नई मशीन की तरह शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। आप जो भी खाना खाते हैं,
चाहे उसमें कार्बोहाइड्रेट हो या अच्छे फैट हो, और जो ऑक्सीजन आप सांस के जरिए अंदर लेते हैं, आपकी कोशिकाओं के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया उसे बिना किसी परेशानी के ऊर्जा में बदल देते हैं। सब कुछ बहुत सहज और साफ तरीके से होता है, कोई रुकावट नहीं, कोई बेकार कचरा नहीं, जैसे कोई बढ़िया इंजन पूरी स्मूथनेस के साथ चल रहा हो। जब शरीर के अंदर यह प्रक्रिया सही तरीके से चलती है तो उसी स्थिति को कहते हैं गुड एनर्जी। अब जरा कल्पना कीजिए कि जब किसी इंसान के शरीर में भरपूर गुड एनर्जी होती है तो उसकी जिंदगी कैसी महसूस होती होगी। सुबह उठते ही शरीर हल्का और तरोताजा लगता है, अलार्म की जरूरत भी कम पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर खुद ही पूरी नींद लेकर उठ गया हो। दिमाग भी साफ और तेज काम करता है, ध्यान लगाने में मुश्किल नहीं होती, काम करते समय मन बार बार भटकता नहीं, मूड भी पूरे दिन स्थिर रहता है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन नहीं आता, चेहरे की त्वचा भी भीतर से स्वस्थ दिखती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर के अंदर से चमक आ रही हो, किसी महंगे प्रोडक्ट की वजह से नहीं। पेट भी अपना काम ठीक से करता है, खाना पचता है, शरीर हल्का महसूस करता है और दिन भर किसी भी काम को करने का मन बना रहता है। और इस ऊर्जा को शरीर की कोशिकाओं की करेंसी कहते हैं। जैसे हमारे नोट रुपया होते हैं ना, वही करेंसी। जैसे पैसे होने पर इंसान अपनी जरूरतों की चीजें आसानी से हासिल कर सकता है, वैसे ही जब हमारी कोशिकाओं के पास पर्याप्त ऊर्जा होती है तो शरीर भी खुद को स्वस्थ रखने में सक्षम होता है। जितनी अधिक यह ऊर्जा होगी उतनी ही शरीर बीमारियों से दूर रहेगा और इंसान जीवन को पूरे जोश के साथ जी पाएगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, इसका दूसरा पहलू भी है और वही असली समस्या है। जरा कल्पना कीजिए साथियों कि आपके शरीर के अंदर मौजूद यह छोटे छोटे ऊर्जा केंद्र धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। अगर वे आपके खाने से सही तरह से ऊर्जा ही न बना पाए तो क्या होगा? यही स्थिति बैड एनर्जी कहलाती है। मेडिकल भाषा में इसे मेटाबॉलिक डिसफंक्शन कहा जाता है। और अब सवाल यह उठता है कि ऊर्जा केंद्र खराब क्यों होने लगते हैं? तो इसका जवाब बड़ा सरल है। एक उदाहरण लीजिए साथियों, मान लीजिए आपके पास एक बहुत महंगी स्पोर्ट्स कार है, 10-12 करोड़ वाली, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें अच्छे ईंधन की तरह अच्छा फ्यूल देना है, उसके जगह आप घटिया और मिलावटी तेल भर दें तो क्या होगा? वो 10 करोड़ वाले कार का कुछ समय बाद इंजन अजीब आवाज करने लगेगा, है ना, गाड़ी से धुआं निकलेगा और आखिरकार वह बीच रास्ते में भी बंद हो सकती है। कुछ ऐसा ही हम अपने शरीर के साथ भी कर रहे हैं। आज की जिंदगी में हम अक्सर पैकेट वाले खाने पर निर्भर हो गए। बहुत ज्यादा मीठा, कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, यह सब धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर एक अलग तरह का दबाव पैदा करते हैं। इसके साथ ही लगातार तनाव, देर रात तक स्क्रीन के सामने जागना, ठीक से नींद न लेना भी हमारे शरीर की ऊर्जा प्रणाली को कमजोर कर देता है। और इन सब का असर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पर पड़ता है और धीरे धीरे वो इतनी कुशलता से काम नहीं कर पाते जितना उन्हें करना चाहिए। और जब ऐसा होता है तो हमारे शरीर के अंदर दो बड़ी समस्याएं पैदा होने लगती है। पहली समस्या तो यह होती है सूजन, जिसे मेडिकल भाषा में कहते हैं इन्फ्लेमेशन। और यह वैसी ही प्रतिक्रिया है जैसे चोट लगने पर त्वचा लाल या दर्द भरी हो जाती है। फर्क बस इतना ही है, यहाँ एक प्रक्रिया शरीर के अंदर चुपचाप चलती रहती है। कोशिकाएं जैसे लगातार चेतावनी दे रही हो कुछ ठीक नहीं है। और दूसरी समस्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर इसे मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे शरीर की कोशिकाओं ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हो
जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में इंसुलिन नाम का हार्मोन बनता है, जिसका काम होता है खून में मौजूद शुगर को कोशिकाओं के अंदर पहुंचाना, ताकि उससे ऊर्जा बन सके। लेकिन जब हमारी कोशिकाएं इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देती है, तब शुगर खून में ही घूमती रहती है और कोशिकाओं तक सही तरह से पहुंच नहीं पाती। और नतीजा क्या होता जानते हैं? हमारे शरीर के अंदर खाना तो मौजूद होता है, लेकिन कोशिकाओं को असली ऊर्जा नहीं मिल पाती। इसे एक तरह का फ्यूल क्राइसिस कहते हैं। मतलब हमारे शरीर के पास ईंधन तो है, लेकिन इंजन तक पहुंच नहीं पा रहा। और जब शरीर इस स्थिति में पहुंच जाता है, तब ऐसे कई लक्षण सामने आते हैं जिन्हें हम अक्सर सामान्य समझ लेते हैं, जैसे हर समय थकान महसूस होना, जिम जाने और डाइटिंग के बावजूद भी वजन का बढ़ते रहना, दिन के बीच में अचानक मीठे खाने की तीव्र इच्छा होना, दिमाग का भारी और धुंधला महसूस होना, चीजें भूलना, मूड का बार बार बदलना, त्वचा का बेजान हो जाना या बार बार पिंपल्स निकलना, और पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, एसिडिटी या पेट फूलना। साथियों, हमें अपनी सेहत को अलग अलग हिस्सों में देखना बंद करना होगा। ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, थकान, वजन, नींद, त्वचा या पाचन, यह सब अलग अलग समस्याएं नहीं है। असल में यह सब हमारे शरीर के अंदर चल रही उसी ऊर्जा प्रणाली की कहानी के अलग अलग संकेत है। और अगर ध्यान से देखें ना, तो हमारी कई समस्याएं अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन असल में वो एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से होती है। कभी मूड खराब रहता, कभी नींद पूरी नहीं होती, कभी वजन धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और कभी भविष्य में हार्ट डिजीज या डायबिटीज जैसी बीमारियों का डर सामने आ खड़ा होता है। लेकिन सच्चाई क्या है? यह सब पूरी तरह अलग बीमारियां नहीं है। इन्हें ऐसे समझिए कि जैसे एक पेड़ की कई शाखाएं हों। ऊपर से देखने पर वे अलग अलग लगती हैं, लेकिन उनके जड़ें एक ही तो होती है ना। और उस जड़ का संबंध हमारे शरीर की कोशिकाओं में बनने वाली ऊर्जा से है। और जब हमारी कोशिकाएं मजबूत और सक्रिय होती है ना, तब वे अपनी काम सही तरीके से कर रही होती है। तब शरीर भी संतुलित रहता है। उस स्थिति में बाहर से देखने पर इंसान स्वस्थ दिखाई देता है। उसकी ऊर्जा, उसका मूड, उसकी त्वचा, उसके दिमाग, सब कुछ बेहतर ढंग से काम करता है। और अगर मैं सीधा और सरल शब्दों में कहूं साथियों, तो हमारे शरीर की असली सेहत उस ऊर्जा पर टिकी होती है जो हमारी कोशिकाओं के भीतर बनती है। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि अगर यह ऊर्जा इतनी जरूरी है, तो फिर हम में से इतने लोग इसकी कमी क्यों महसूस कर रहे हैं? आखिर ऐसा है क्या जो हमारी इस प्राकृतिक ऊर्जा को हमसे दूर कर रहा है? तो हमारी आधुनिक जीवन शैली जो है ना साथियों, इसमें ऐसे छिपे हुए कारक मौजूद हैं जो चुपचाप बिल्कुल साइलेंटली हमारी ऊर्जा को कमजोर कर रहे हैं। और वे इन्हें 3 खतरनाक दुश्मन के रूप में आपको देखना है। इन तीनों को मिलाकर एक खास नाम दिया गया है, जिसे कहते हैं अनहोली ट्रिनिटी। मतलब ऐसी घड़ी जो आधुनिक खाने की दुनिया पर पूरी तरह हावी हो चुकी है। पैकेट में मिलने वाले खाद्य पदार्थों से लेकर सुपरमार्केट की शेल्फ तक हर जगह इनका प्रभाव दिखाई देता है। और आप हैरान हो जाएंगे कि हम में से अधिकतर लोग रोज इन्हीं चीजों को अपने घर लेकर आते हैं, खुद भी खाते हैं, अपने परिवार को भी खिलाते हैं, सगे संबंधियों मित्रों को भी खिलाते हैं, और अनजाने में ही हम अपनी मेटाबॉलिक सेहत को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो आइए हम इन तीनों दुश्मनों को थोड़ा करीब से समझते हैं, गहराई से समझते हैं, गूढ़ता से। तो सबसे पहला जो दुश्मन है ना साथियों, इसे कहते हैं रिफाइंड शुगर, जिसे कई लोग सफेद जहर भी कहते हैं। और जब शुगर की बात होती है तो आमतौर पर हमारे मन में वही डिब्बा आता है ना, जो किचन में रखा होता चीनी के साथ,
वही चीनी जिसे हम चाय या कॉफी में डालते हैं। और कई लोग सोचते हैं कि वे तो चाय कॉफी पीते ही नहीं, दिन में सिर्फ 1 ही 2 चम्मच चीनी ही लेते हैं, चाय में कॉफी में या बिल्कुल ही नहीं लेते, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी छिपी हुई है। असली खतरा उस चीनी से नहीं है जो हमें साफ दिखाई देता है। असली समस्या उस छिपी हुई चीनी से है जो आज लगभग हर पैकेज्ड फूड में शामिल है। सुबह का पैक्ड जूस, बच्चों के ब्रेकफास्ट सीरियल, सैंडविच में इस्तेमाल होने वाला केचप, एनर्जी या प्रोटीन बार, फ्लेवर्ड दही, यहां तक कि कई नमकीन बिस्किट और ब्रेड में भी काफी मात्रा में रिफाइंड शुगर मिलाई जाती है। अब सवाल यह है कि जब यह शुगर अंदर जाती है तो वहां क्या होता है? साथियों, रिफाइंड शुगर जो है ना, बहुत तेजी से हमारे खून में घुल जाती है और कुछ ही समय में ब्लड शुगर का स्तर तेजी से ऊपर बढ़ जाता है और इसे ही शुगर स्पाइक कहा जाता है। जब हमारे शरीर इस अचानक बढ़े हुए स्तर को देखता है ना, तो पैंक्रियाज तुरंत प्रतिक्रिया करता है और इंसुलिन नाम का हार्मोन बड़ी मात्रा में रिलीज करता है। और इंसुलिन का काम होता है हमारे खून में मौजूद शुगर को कोशिकाओं के भीतर पहुंचाना ताकि उससे ऊर्जा बनाई जा सके। तो इसमें समस्या क्या है? तो समस्या तब होती है जब दिन भर बार बार ऐसी चीजें खाई जाए जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाती है और ऐसे में यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और धीरे धीरे हमारी कोशिका इस लगातार हो रही प्रक्रिया से परेशान हो जाती है, इरिटेट हो जाती है और इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाती है। यानी वे इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देती है। अब सोच लीजिए, अनकहा हो जाता है और इसी स्थिति को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब हालत यह होती है कि खून में शुगर की मात्रा तो अधिक रहती है, इंसुलिन भी बन रहा होता है, लेकिन हमारी कोशिकाओं तक ऊर्जा ठीक तरह से पहुंच ही नहीं पाती। यानी हमारे शरीर के अंदर ईंधन मौजूद होने के बावजूद कोशिकाएं ऊर्जा के लिए तरसती रहती हैं और इसका परिणाम धीरे धीरे कई लक्षणों के रूप में सामने आता है। लगातार थकान महसूस करना, किसी काम में मन न लगना, वजन का धीरे धीरे बढ़ना, बार बार मीठा खाने का इच्छा होना और समय के साथ यही स्थिति टाइप 2 डायबिटीज का रूप ले सकती है। इस तरह रिफाइंड शुगर हमारी कोशिकाओं की ऊर्जा प्रणाली को कमजोर कर देती है। साथियों, ये तो हमारा पहला दुश्मन था। अब हम बात करते हैं दूसरे दुश्मन की, जिसे अक्सर लोग पहचान ही नहीं पाते। यह है रिफाइंड ग्रेन्स, यानी ऐसे अनाज जो अत्यधिक प्रोसेसिंग से गुजर चुके होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यह दुश्मन अक्सर स्वस्थ भोजन का रूप धारण कर लेता है। कई लोग सोचते हैं कि वे तो चीनी नहीं खा रहे हैं, वे तो सिर्फ पास्ता या सैंडविच ले रहे हैं, लेकिन सफेद ब्रेड, पिज्जा बेस, नूडल्स, केक, बिस्किट, यहां तक कि पॉलिश किया हुआ सफेद चावल भी इसी श्रेणी में आता है। अब सवाल यह उठता है साथियों कि अनाज तो परंपरागत रूप से भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, फिर समस्या कहां है? तो असली समस्या अनाज में नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया में है जिससे गुजरकर वह हमारे खाने तक पहुंचता है, प्लेट तक पहुंचता है। जब किसी अनाज को रिफाइन किया जाता है ना साथियों, तो उसका बाहरी हिस्सा जिसमें फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, उसे हटा दिया जाता है और साथ ही उसमें मौजूद कई विटामिन और मिनरल भी उस प्रक्रिया में नष्ट हो जाते हैं और आखिर में जो बचता है वह बहुत ही बारीक सफेद स्टार्च होता है, जिसे हम मैदा के नाम से जानते हैं। यानी वह हिस्सा जिसमें पोषण सबसे कम होता है, लेकिन जो शरीर में बहुत तेजी से शुगर में बदल जाता है। और साफ शब्दों में अगर आप समझना चाहते हैं तो यह समझिए कि हमारे शरीर के लिए रिफाइंड अनाज और रिफाइंड शुगर के बीच लगभग कोई फर्क नहीं है। जब किसी खाने से फाइबर हटा दिया जाता है ना,
तो वह पेट में पहुंचते ही बहुत तेजी से टूटकर शुगर में बदलने लगता है। जरा एक छोटा सा उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूं साथियों, कि अगर किसी ने एक बड़ी बोतल मीठी कोल्ड ड्रिंक्स पी ली या फिर मैदे से बनी 2 सफेद ब्रेड खा ली, तो हमारे शरीर के अंदर होने वाली प्रतिक्रिया जो है लगभग एक जैसी ही होती है। दोनों ही हालात में खून में शुगर अचानक तेजी से बढ़ती है और फिर इंसुलिन बड़ी मात्रा में रिलीज होता है और कुछ समय बाद यही बार बार होने वाली प्रतिक्रिया इंसुलिन रेजिस्टेंस को जन्म देती है और अंत में हमारी कोशिकाओं के सामने वही समस्या खड़ी हो जाती है। ऊर्जा होने के बावजूद उनके अंदर तक पहुंच नहीं पा रही। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति सिर्फ यह सोचकर चीनी कम कर रहा है कि वह स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन साथ ही रोज मैदे से बनी चीजें जैसे बिस्किट, सफेद ब्रेड या दूसरी रिफाइंड चीजें खा रहा है, तो शरीर के अंदर चल रही असली समस्या वैसी बनी रहती है। साथियों, हमने 2 दुश्मन को तो निपटा दिया, अब तीसरे दुश्मन की बात करते हैं जिसे सबसे कम समझा जाता है और यह है इंडस्ट्रियल सीड ऑयल। दिलचस्प बात यह है कि लंबे समय से इन्हें दिल के लिए अच्छा बताकर बाजार में बेचा जाता है, जैसे सोयाबीन ऑयल, कैनोला ऑयल, सूरजमुखी का तेल, मक्के का तेल, कॉटन सीड ऑयल। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो पाएंगे ना कि इन तेलों का इस्तेमाल इंसान ने बहुत हाल के समय से ही शुरू किया है, लगभग 100 से 150 साल मान लीजिए। यह तेल हमारे जीवन का हिस्सा ही नहीं था। प्राकृतिक तेल निकालना जानते हैं अपेक्षाकृत आसान होता है, जैसे जैतून को दबाकर, राई को, सरसों को दबाकर ग्राइंड करके उसे तेल निकाला जा सकता है। नारियल से तेल निकालना भी सरल है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सूखे मक्के के दाने या सोयाबीन से तेल निकालना, यह उतना आसान नहीं होता। इनसे तेल निकालने के लिए बड़े बड़े औद्योगिक प्लांट में जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है। बीजों को क्या किया जाता जानते हैं? बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, फिर रासायनिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसे साफ करने और रंग बदलने की प्रक्रिया से गुजरना होता है। बाद में गंध को हटाने के लिए उन्हें अलग तरह से प्रोसेस किया जाता है और इन तमाम चरणों से गुजरने के बाद क्या होता जानते हैं? ये जो तरल पदार्थ तैयार होता ना, यह असल में पूरी तरह प्राकृतिक नहीं रह जाता। और समस्या सिर्फ यही खत्म नहीं होती। इन तेलों में ओमेगा 6 फैटी एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और जब यह शरीर के अंदर जाते हैं ना तो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और ऑक्सीडेशन को अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो यह वैसा ही है जैसे लोहे में जंग लगना। और जब यह प्रक्रिया शरीर के भीतर होती है ना तो धीरे धीरे सूजन की स्थिति पैदा होने लगती है। हमारा शरीर जिन फैट्स को हम खाते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके कोशिकाओं की बाहरी दीवार बनाता है। और अगर हमारे भोजन में लगातार ऐसे तेल शामिल हो जो पहले से ही क्षतिग्रस्त या अत्यधिक प्रोसेस्ड हो, तो वही पदार्थ हमारी कोशिकाओं की संरचना का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर नतीजा क्या होता जानते हैं? कोशिकाएं मजबूत और लचीली होने के बजाय कमजोर और कठोर हो जाती है और ऐसी कोशिकाओं के लिए जरूरी पोषक तत्वों को अंदर लेना और अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना कठिन हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे पूरे शरीर में सूजन की प्रक्रिया तेज हो जाती है और सबसे ज्यादा असर उन माइटोकॉन्ड्रिया पर पड़ता है जो हमारी ऊर्जा बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और समस्या यह है कि आज के समय में बाजार में मिलने वाले अधिकांश पैक्ड फूड, जंक फूड, नमकीन स्नैक्स और यहां तक कि कई रेस्टोरेंट के खाने में भी यही तेल इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये सस्ते होते हैं और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना आसान भी होता है। लेकिन लंबे समय में यही चीजें हमारी मेटाबॉलिक सेहत को धीरे धीरे कमजोर करती रहती है। और अगर इस पूरे हिस्से का सार समझें तो यह बात बहुत सीधी है। कोई व्यक्ति चाहे जिम में घंटों मेहनत करे, चाहे कितने ही महंगे सप्लीमेंट ले ले, लेकिन जब तक उसकी रोजमर्रा की डाइट में रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ग्रेन्स और यह इंडस्ट्रियल सीड ऑयल मौजूद रहेंगे,
तब तक शरीर की असली ऊर्जा को वापस पाना मुश्किल रहेगा। और हमारी सच्ची सेहत की शुरुआत कब होती है जानते साथियों? तब जब हम इन तीनों चीजों को अपनी प्लेट से हटाने का फैसला करते हैं। अब यह सब सुनकर कई लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि अगर स्थिति इतनी गंभीर है तो फिर क्या हम सब पहले से ही इस समस्या में फंसे हुए हैं? लेकिन यहीं से कहानी का सबसे आशावादी हिस्सा शुरू होता है। मैं यहां समस्या सिर्फ बताने नहीं आया हूं, डराने नहीं आया हूं साथियों। आपको यह भी समझना है कि बाहर निकालने का समस्या क्या है, क्या हो सकता है इन समस्या को समाधान। हमारे शरीर में खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर हम सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाएं तो हमारा शरीर धीरे धीरे अपनी खोई ऊर्जा को फिर से हासिल कर सकता है। और इसी उद्देश्य से एक 4 हफ्तों का व्यवहारिक प्लान आप सुनिए। यह प्लान 4 मजबूत स्तंभों पर आधारित है जिनके सहारे हमारे शरीर की ऊर्जा प्रणाली को दोबारा सक्रिय किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति इन 4 मूल आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर ले तो धीरे धीरे उनका शरीर के अंदर एक अलग ही बदलाव महसूस होने लगेगा। ऐसा लगता है जैसे हमारी कोशिकाएं फिर से जीवंत हो उठी है। तो पहला सिद्धांत है साथियों कि हमारे खाने से जुड़ा है और यह हमारी सोच को पूरी तरह बदल देता है। आमतौर पर हम खाने को सिर्फ कैलोरी के रूप में देखते हैं। हम सोचते हैं कि अगर 500 कैलोरी बर्गर से मिली या 500 कैलोरी सलाद से तो फर्क क्या पड़ता है, पेट तो भर गया। यही सोच हमें गलत दिशा में ले जाती है। खाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है। जो भी हम खाते हैं वह हमारी कोशिकाओं तक एक संदेश की तरह पहुंचता है। जैसे किसी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कोड डाला जाता है, ठीक उसी तरह से हमारा भोजन शरीर के अंदर निर्देश भेजता है कि उसे क्या करना है। अगर कोई व्यक्ति बार बार रिफाइंड शुगर और अत्यधिक प्रोसेस्ड चीज खाता है तो शरीर के अंदर एक तरह का संदेश जाता है। और वो क्या होता है? सूजन बढ़ाओ और ऊर्जा को फैट के रूप में जमा करो। लेकिन जब भोजन प्राकृतिक और संतुलित होता है तो वही कोशिकाएं अलग तरह से प्रतिक्रिया करती है। तब शरीर मरम्मत करने लगता है, ऊर्जा बेहतर ढंग से बनने लगती है और अंदर से स्वास्थ्य मजबूत होता है। इसलिए सवाल उठता है कि ऐसा भोजन कैसा होना चाहिए जो शरीर को सही संकेत दे सके। साथियों, इसके लिए 3 महत्वपूर्ण चीजों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली चीज ये है फाइबर। इसे अपने भोजन का एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल, दालें, बीज और मेवे जैसे बादाम या अखरोट फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। और फाइबर का एक खास काम होता है जानते हैं? यह हमारे खून में शुगर को अचानक बढ़ने से रोकता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जहां एक स्पंज की तरह काम करता है जो शुगर को धीरे धीरे शरीर में फैलने देता है। इसके अलावा यह हमारे पेट में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया के लिए भी बेहद जरूरी भोजन होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है प्रोटीन। कोशिश करनी चाहिए कि हर भोजन में प्रोटीन का कोई ना कोई स्रोत जरूर हो। इसमें अंडे, मछली, चिकन, पनीर, टोफू, गाढ़ी दालें शामिल हो सकती हैं। प्रोटीन हमारे शरीर को लंबे समय तक संतुष्ट रखता है। इससे बार बार भूख लगने की संभावना कम होती है और अनावश्यक स्कैनिंग से बचाव होता है। साथ ही यह हमारी मांसपेशियों के निर्माण और शरीर की मजबूती के लिए भी आवश्यक है। और तीसरी चीज है अच्छे वसा यानी हेल्दी फैट्स। लंबे समय तक लोगों को यह सिखाया गया कि फैट से बचना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा शरीर को स्वस्थ रहने के लिए अच्छे फैट्स की जरूरत होती है। ये कार्डो, मेवे, बीज, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल और पारंपरिक घी जैसे स्रोत हमारे शरीर के लिए लाभकारी माने जाते हैं। जब यह फैट संतुलित मात्रा में हमारे भोजन का हिस्सा बनते हैं ना तो कोशिकाएं और अधिक मजबूत और सक्रिय बनती हैं।
आप क्या खा रहे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस क्रम में खा रहे हैं। साथियों, मैं अब आपको खाने का क्रम बताऊं कि अगर प्लेट में सब कुछ एक साथ हो तो सबसे पहले आपको फाइबर वाली चीजें खाना बेहतर होता है, उसके बाद प्रोटीन और फैट लेना चाहिए, और अंत में कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी या चावल। इस क्रम का फायदा यह होता है कि जब आप फाइबर लेते हैं यानी कि सलाद लेते हैं तो पेट में एक तरह की परत बना देता है, जिससे बाद में खाए गए कार्बोहाइड्रेट की शुगर धीरे धीरे खून में प्रवेश करती है, और यह ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता। और दूसरा महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है यह है हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी से जुड़ा हुआ, जिसे सर्काडियम रिदम कहा जाता है। हमारे शरीर हजारों वर्षों से प्रकृति के चक्र के साथ तालमेल में काम करता आया है। सूरज निकलने पर जागना और सूर्यास्त के बाद आराम करना हमारे शरीर की स्वाभाविक लय का हिस्सा रहा है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली में इस लय को काफी हद तक बदल दिया गया है। देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन देखने से हमारे आंखों में नीली रोशनी जाती है और दिमाग को यह संकेत मिलता है कि अभी दिन का समय है। इस वजह से हमारे शरीर में नींद से जुड़ा हार्मोन सही समय पर नहीं बन पाता, और परिणाम यह होता कि नींद पूरी नहीं हो पाती और अगला दिन थकान के साथ शुरू होता है। इस समस्या को सुधारने के लिए क्या करना है? तो सरल आदत है, सुबह उठने के बाद कुछ मिनट खुले आसमान के नीचे बिताइए। लगभग 10 से 15 मिनट प्राकृतिक धूप लीजिए। शरीर को यह संकेत देगा कि दिन शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ रात के समय तेज रोशनी से बचना और सोने का एक निश्चित समय तय करना भी मददगार होता है। जब नींद का समय नियमित हो जाता है तो रात में शरीर की कोशिकाएं खुद को साफ करने और मरम्मत करने का काम बेहतर तरीके से कर पाती है। और तीसरा सिद्धांत है थोड़ा अलग और रोचक भी। यह तापमान से जुड़ी हल्की चुनौतियों के बारे में है। आजकल हम ज्यादातर समय आरामदायक माहौल में रहते हैं, हमेशा एक जैसा तापमान, एक जैसा वातावरण, लेकिन शरीर को कभी कभी हल्की चुनौतियों की जरूरत होती है ताकि उसकी क्षमता सक्रिय बनी रहे, और विज्ञान में इसे हार्मोसिस कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हल्का सा तनाव हमारे शरीर को और मजबूत बना सकता है। उदाहरण के लिए ठंडे पानी से नहाना। जब शरीर अचानक ठंडे पानी के संपर्क में आता है ना, तो उसे खुद को गर्म रखने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा बनानी पड़ती है, और इस प्रक्रिया के दौरान नए और अधिक मजबूत माइटोकॉन्ड्रिया बनने लगते हैं। इसी तरह से गर्म वातावरण में कुछ समय बिताना भी शरीर के लिए लाभकारी माना जाता है, जैसे सोना या स्टीम बाथ। जब शरीर पसीने के माध्यम से प्रतिक्रिया करता है तो कई अनावश्यक पदार्थ बाहर निकलते हैं और कोशिकाएं अधिक सक्रिय हो जाती हैं। और जब हमारे शरीर को गर्मी मिलती है और पसीना आता है तो यह सिर्फ पानी निकलने की प्रक्रिया नहीं होती, इसके साथ शरीर कई ऐसे अनचाहे पदार्थ भी बाहर निकालता है जो अंदर जमा हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारी कोशिकाएं ज्यादा मजबूत होने लगती हैं और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता भी बेहतर हो जाती है। अब बात आती है चौथे और आखिरी स्तंभ की, जिसे समझना भी जरूरी है और अपनाना उससे भी जरूरी है। इसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जिसे संक्षेप में नीट भी कहते हैं। इसे सरल भाषा में अगर समझें तो इसका मतलब है दिन भर शरीर को चलते फिरते रखना। अक्सर जब फिटनेस की बात होती है ना, तो हम सोचते हैं कि बस रोज 1 घंटा जिम में मेहनत कर लिया, बस लाइसेंस हो गया दिन भर पड़े रहने का। असली समस्या जिम न जाने से ज्यादा लगातार बैठे रहने से पैदा होती है। और एक दिलचस्प बात है, जानते हैं, लंबे समय तक बैठे रहना आज के दौर का नया स्मोकिंग बन चुका है। हमारे शरीर को इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया कि वह दिन के 8 से 10 घंटे कुर्सी पर बैठा रहे। हमारा शरीर चलने, उठने, झुकने और लगातार हलचल करने के लिए बना है, और यहीं पर नींद का महत्व सामने आता है।
इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कोई कठिन वर्कआउट करना है, बल्कि यह उन छोटी छोटी गतिविधियों से जुड़ा है जो हम दिन भर कर सकते हैं। जैसे हर 1 घंटे में कुर्सी से उठकर थोड़ी देर टहल लेना, अगर संभव हो तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियां इस्तेमाल करना, फोन पर बात करते समय बैठे रहने के बजाय चलते हुए बात करना। जब हमारा शरीर पूरे दिन थोड़ा थोड़ा सक्रिय रहता है ना, तो मांसपेशियां खून में मौजूद शुगर को लगातार इस्तेमाल करते रहती हैं। इससे ब्लड शुगर का स्तर स्थिर बना रहता है और अचानक बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाती है। इस तरह से देखा जाए तो ये चारों स्तंभ एक साथ मिलकर हमारे शरीर की ऊर्जा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। संतुलित भोजन, अच्छी नींद, तापमान से जुड़ी हल्की चुनौतियां और दिन भर की गतिविधि। अगर कोई व्यक्ति इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर ले तो धीरे धीरे आपके भीतर ऊर्जा का एक नया स्रोत खुलता हुआ महसूस होता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, आखिर हमें कैसे पता चले कि हमारे शरीर में सच में सुधार हो रहा है या नहीं? तो इसके लिए मैं महत्वपूर्ण संकेत बताता हूं साथियों, कि जिन्हें बायोमार्कर कहा जाता है। यह ऐसे परीक्षण हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी मेटाबॉलिक सेहत किस स्थिति में है। सबसे पहला इंडिकेटर संकेत तो यह मान लीजिए कि फास्टिंग ग्लूकोज, यानी सुबह खाली पेट खून में शुगर का स्तर क्या है। अगर यह सामान्य सीमा से ज्यादा है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर की कोशिकाएं शुगर को सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पा रही। यह इंसुलिन रेजिस्टेंस का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। और दूसरा संकेत है ट्राइग्लिसराइड का। यह खून में मौजूद एक प्रकार का फैट होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह केवल तेल या घी खाने से बढ़ता है, लेकिन असल में अत्यधिक चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाने से भी हमारे शरीर में इसकी मात्रा बढ़ सकती है। और जब शरीर में जरूरत से ज्यादा शुगर होती है तो लीवर उसे फैट के रूप में बदल देता है और वही ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण संकेत है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इसका काम हमारे शरीर के अंदर जमा अतिरिक्त पदार्थों को साफ करना होता है। अगर इसका स्तर अच्छा हो तो दिल की सेहत के लिए यह सकारात्मक संकेत माना जाता है। और चौथा संकेत है ब्लड प्रेशर। जब हमारे शरीर में लगातार सूजन बनी रहती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है तो खून की नसें कठोर होने लगती हैं। इससे हमारे रक्तचाप बढ़ जाता है। पांचवा और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला संकेत है कमर का घेरा। हमारे शरीर में फैट सिर्फ कितना है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना यह कि वो कहां जमा हो रहा है। अगर पेट के आसपास चर्बी ज्यादा जमा हो रही है तो यह मेटाबॉलिक समस्याओं का बड़ा संकेत हो सकता है। इन 5 संकेतों को समय समय पर जांचना हमें यह समझने में मदद करता है साथियों कि शरीर हमारा सही दिशा में जा रहा है या नहीं। तो हर साल या 6 महीने में इनकी जांच करना फायदेमंद माना जाता है। अगर यह सभी संकेत संतुलित सीमा में हैं तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर की ऊर्जा प्रणाली सही ढंग से काम कर रही है। अब अगर इस पूरी चर्चा का आज के सेशन का सार निकाला जाए तो केवल खाने पीने की सलाह की बात मैंने नहीं किया। यह एक तरह से ऐसा मार्गदर्शन है जो हमें थकान से भरी जिंदगी से निकालकर एक ऊर्जावान और सक्रिय जीवन की ओर ले जा सकता है। इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमारी सेहत की जिम्मेदारी काफी हद तक हमारे अपने हाथों में होती है। हम किसी और को जिम्मेदारी देते हैं, अपने जीन्स को बदनाम करते हैं, पर्यावरण, सरकार और तमाम किस्मों को बहाना बनाते हैं। और जब हम अपने शरीर को समझना शुरू करते हैं ना साथियों, उसकी जरूरतों को पहचानते हैं ना और छोटी छोटी आदतों को बदलते हैं, तब बड़े बदलाव संभव हो जाते हैं। सुबह की धूप में कुछ समय बिताना, ठंडे पानी से नहाने जैसी छोटी चुनौतियां लेना, दिन भर सक्रिय रहना, अपने भोजन से उन चीजों को हटाना जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। और यह सब सुनने में बहुत साधारण आपको लग सकता होगा, लेकिन जब इन्हें नियमित रूप से अपनाएंगे ना तो इसका असर काफी गहरा होता है।
और इस विचार की सबसे खास बात यह है साथियों, यह केवल वजन कम करने पर केंद्रित नहीं है। इसका असली उद्देश्य शरीर की ऊर्जा को पुनर्जीवित करना, मानसिक स्पष्टता बढ़ाना और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना। जब हमारी कोशिकाएं स्वस्थ होती हैं तो शरीर खुद ही संतुलन की ओर बढ़ने लगता है। ऐसे में वजन भी धीरे धीरे अपने आप नियंत्रित होने लगता है। एक तरह से यह विचार हमें अपने शरीर को समझने और उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई व्यक्ति सच में अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहता है और थकान से भरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहता है तो आज का यह सेशन समझना उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, लाइफ चेंजिंग हो सकता है। उम्मीद है कि आज के सेशन ने आपको स्वस्थ को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। अब आप बताइए कि आपको इनमें से कौन सा विचार सबसे ज्यादा असरदार लगा। क्या आप उन 3 आदतों को अपनी डाइट से हटाने की कोशिश करेंगे जिनकी हमने बात की? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। आपके विचार पढ़ना हमेशा अच्छा लगता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे वीडियो लिविंग हैप्पीली में इसे लाइक कीजिए, अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, परिवारों, उन लोगों के साथ भी साझा करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और अगर आप ऐसे ही विचार जानना चाहते हैं, हमारे साथ योग सेशन को सीखना चाहते हैं तो इसी तरह से हमारे ऑफलाइन में जुड़िए, हमारे वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का भी बेल आइकन अवश्य पुश कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी ऊर्जा का ध्यान रखिए और जल्दी ही हम अगले सेशन यानी कि 9वें सेशन में फिर एक दिलचस्प बात के साथ आएंगे। मैं तो यही कहूंगा कि आप निरंतर सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। यही हमारी जिंदगी है। आज की यह यात्रा केवल योग मैट पर सीमित नहीं है, यह यात्रा है हमारे 8वें दिन भीतर लौटने की, रिटर्निंग टू सेल्फ, अपनी ऊर्जा को पहचानने की, रिकॉग्नाइजिंग एनर्जी, अपनी चेतना को जागृत करने की, एवेकनिंग कॉन्शियस। क्योंकि आप थके हुए नहीं हैं, आपकी ऊर्जा सोई हुई है, आप कमजोर नहीं है, आपका सिस्टम असंतुलित है। और योग क्या करता है? योग आपको आपकी मूल स्थिति, नेचुरल स्टेट में वापस लाता है। जब आप नियमित अभ्यास करते हैं ना साथियों, तो आपका शरीर बदलता है, आपका मन बदलता है, आपकी ऊर्जा बदलती है और जब ऊर्जा बदलती है आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो आज से योग को एक काम मत बनाइए, इसे अपनी पहचान बनाइए। रोज थोड़ा अभ्यास कीजिए, खुद को ऑब्जर्व कीजिए और धीरे धीरे खुद को ट्रांसफॉर्म कीजिए। योग केवल शरीर को नहीं मोड़ता, यह जीवन को मोड़ देता है। जब अभ्यास निरंतर होता है ना तो परिवर्तन निश्चित होता है और जब परिवर्तन गहरा होता है तो मनुष्य सीमाओं से ऊपर उठकर ट्रांसेंडेंस, आत्म उत्कर्ष को प्राप्त करता है। तो आइए आज डे 8 पर हम केवल योग नहीं करेंगे, हम अपनी ऊर्जा को अपग्रेड करेंगे और स्वयं को एक नई चेतना में रीप्रोग्राम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। सबको को नॉर्मल होने दीजिए। शुक्र है बाबा चुप हो गए, मुझे तो लगा चुप ही नहीं होगी। सोचिए 1 घंटा जब रिकॉर्डिंग है तो इसके प्रिपरेशन कितने घंटे हुए होंगे, अनुमान कीजिए। रिलैक्स, पूरा शाबाश। सांसों को बिल्कुल नॉर्मल हो जाने दीजिए। रिलैक्सेशन शवासन इतना ही जरूरी है जितना अभी का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर ऐसे ही बिल्कुल रिलैक्स होने दीजिए, सर से पैर तक बिल्कुल विश्रांति महसूस कीजिए। अभी पूरे टिश्यू टूट गए हैं, उथल पुथल हो गया पूरा,
आपको सर चक्कर जैसा लग रहा होगा, क्या हो गया क्या हो गया। अभी 2 मिनट में देखिएगा ये सब जो टूट गए डेड बॉडी सब निकल जाएंगे हमारे शरीर से, बाहर जाने की प्रक्रिया है उससे, पसीना से पूरा स्किन में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा। फिर सिर्फ चेहरे में सुंदरता नहीं, पूरे स्किन में चमक आ जाएगा। जैसे बच्चे वगैरह कराता ना चमकता हुआ स्किन, ऐसे हो जाएगा। आज का सेशन हमारे पूरे लाइफ को, हेल्थ को, डाइट को फुल होलिस्टिक अप्रोच देता है, रीप्रोग्राम ऑफ लाइफ देता है, एनर्जी को अपग्रेड करता है। जो हमने 3 दुश्मन की बात की, उन तीनों दुश्मन को भगाना है। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ग्रेन और ऑयल सीड, ये तीनों से सचेत हो जाइए। आम भाषा में कहिए तो चीनी, मैदा और रिफाइंड ऑयल, अगले बार से इन तीनों पर ध्यान दीजिए। कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कहीं रूप बदल के तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये सब चीज़ बहुरूपिया होता, अलग नाम लेके आता है। आपको लगेगा कि नहीं ये तीनों चीज़ तो नहीं है, लेकिन वो छुपा रहता है। पूरा रिलैक्स योगिक ब्रीदिंग लीजिए, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, पेट फूलने तक। पेट फुलाइए इनहेल करके और एक्सहेल में पूरा पचा दीजिए, कंट्रैक्ट कीजिए पेट को। फिर से इनहेल, इनहेल, एक्सहेल। अभी हमने इतना कोर को एक्टिवेट किया है ना कि आप योगिक ब्रीदिंग बहुत ही इजीली ले सकते हैं। आपको लगेगा पेट में कुछ है ही नहीं, पहले रबड़ जैसा लगता था, अब लगेगा कि एकदम हल्का हो गया, कुछ है ही नहीं। अभी आप मूव करके देखिए अपने पेट को, लगेगा ऐसे हो रहा जैसे कि हाथ वगैरह को कर रहे थे, ऐसे ही इतना इजीली हो रहा। देखिए, क्योंकि वहाँ के पेट के पास के फैट बर्न हो गए हैं, वो हल्का हो गया, पतला हो गया है, वहाँ के फैट सब मेल्ट हो गए। अभी आप महसूस कीजिए कि एब्डोमिनल ब्रीथ लेना कितना आसान आपको लग रहा होगा। इनहेल कीजिए, पेट फुलाइए, थोड़ा देर होल्ड कीजिए और वापस इनहेल, पूरा पेट फुलाइए इनहेल करके, पेट फुलाइए, एकदम पतला हो गया, अब जाने के कगार में है। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे 6 एप्स पर जाएंगे। जब ये गलेगा ना तो हमारा 6 एप्स तो सबका होता ही है, वो नहीं दिखता नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी ले आएंगे अपने सेशन के मार्फत से। ये फुलाइए, रिलैक्स, स्ट्रेचिंग, दोनों पैर को सटाइए, दोनों हाथ ऊपर, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल। इनहेल के साथ फुल बॉडी स्ट्रेच कीजिएगा। अभी हमारा बॉडी इतना गर्म है ना, जो रूप चाहिए वो हो जाएगा, तो पूरा अच्छा रूप ले ले रहा। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। वापस शवासन में आ जाइए, फिर से रिलैक्स, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड रिलैक्स। और यहाँ सर के नीचे हाथ लीजिए, घुटना मोड़ते हुए बायां करवट, और यही दाहिने करवट, और स्लोली यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे
उठ के बैठ जाएंगे। हम करेंगे शीतली। शीतली याद है ना? शीतली, क्योंकि बॉडी अभी और ठंडा होना मांगता है ना। आज बहुत धमाकेदार हुआ ना, तो और मांगता है। इसको शीतली दीजिए पहले। आइए, मेडिटेटिव पोज में बैठ जाइए। ये ऐसे ऐसे पाइप बना के, जीभ का ऐसे पाइप बना के लीजिए। होल्ड। नाकों से छोड़िए। एक्स्ट्रा वार्म अप हुआ ना आज। एक्स्ट्रा वार्म अप नहीं, एक्स्ट्रा वर्कआउट हुआ ये सबको। ये जो इनहेल करते हैं, अंदर ले जाने के महसूस कीजिए। अंदर पूरा रेस्पिरेटरी लंग्स तक जाए। ऐसा कल्पना कीजिए, मुंह से लिए हैं, पूरा लंग्स तक जाए। होल्ड कीजिए, फिर नाक से एक्सहेल कीजिएगा, पूरा शीतल हो जाएगा। हल्का सा होल्ड कीजिएगा। ये शिथिलता देता है, शिथिलता से शांति मिलता है। ये प्राणायाम का हिस्सा है, तो आंख बंद मैंडेटरी हो जाता है। लास्ट 2। अब यही शीतली का ही भाई शीतकारी। ऐसे कीजिए, दांत के दांत पर दोनों लाइन को एक दूसरे पर रखिए और दांत के बीच से लीजिए। ये हमारे दांत और मसूड़ा के हेल्थ के लिए सेम काम होगा सब कुछ। लंबा एक्सेल कीजिएगा। लास्ट 2। अब हम 2 बार के लिए योग मुद्रा में जाएंगे। ठीक है, ये पकड़िए पीछे पीछे, ये वाला कलाई को पकड़िए। ये इनहेल